मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। बल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम होई है कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अपमान छोड़कर श्री राम जी को भज लो तो कल्याण होगा। मैं दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय कीनी खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बहुत बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते सोई समय निर्बहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी की जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरता, मगन भयउ छन एक। रावण मांगेउ कोटि घटा, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदर नरंगा, चला दुर्ग तजित सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभीषणु आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयऊं, देखि दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया।
बंधु बंस तय कीन उजागर, बजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तजी, बजे राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोही, भयहु काल बसबीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटुप अरे भूधर, कटकटाई डारई ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, जिमि गज अर्क फलनि को मारियो। रिच्छ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा, न मन विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठि कहान्यो, पर्योधरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे ओ हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांक दाबी कपि राज कहूँ, चला अमित बल सिंह। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांक में दाब कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? जग पावन कीर्ति बिस्तरही, गाई गाई भवनिधि नर तरिहई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबुकि गयउ तहि मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना।
सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, खाक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, अच्छा, सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए। गयउ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघम उठि पुनि तेहि मारा। पुनियायहु प्रभु पई बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीमि पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, दाए कपिद्वयहु। एक ही बार तासु पर, छाड़े निगिरि तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हु हु हा हा करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन कई शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रम नहीं की बाटा, निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुख और नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्र सही जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुबट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और कानों पुकार से सुनते नहीं।